यहाँ इस सभा में मंच पर उपस्थित हमारे असम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हम सब के आदरणीय और प्रिय और श्रद्धेय हमारे नेता, वरिष्ठ नेता सम्माननीय करिया मुंडा जी, आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मेरे वरिष्ठ साथी नीलकंठ सिंह मुड्डा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा में मेरे साथी दीपक प्रकाश जी, हमारे विधायक कोचे मुंडा जी, हमारे पूर्व में सांसद रहे राज्यसभा के और मेरे पार्टी में वरिष्ठ साथी श्री सरवीर उरांव जी, आरती कुजूर जी, गणेश मिश्रा जी, विनय लाल जी, चंद्रशेखर गुप्ता जी, काशीनाथ महतो जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो आप सबको जय जोहार। मित्रों, जब मैं यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो सोनमेर मंदिर में विराजमान मां भगवती को नमन करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। आज मुझे बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सभा में आने से पहले। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी मातृभूमि झारखंड खूंटी, वहां मुझे इस परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला। जब हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में है उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनका आदिवासी भाइयों के अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए जिस तरीके से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंग्रेजों से लड़ाई ली, उनका बलिदान हम सबको सदा सदा प्रेरित करता है और आदिवासी की अस्मिता के लिए हम संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी अस्मिता को आगे बढ़ा करके उनको चलना, यह हम लोगों ने तय किया। मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं लोकसभा के चुनाव में झारखंड आया था, मैंने चुनावी सभाएं की थी। हमें मालूम था कि उस समय भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और ये इंडी गठबंधन के द्वारा किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को छलावा किया जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड की जनता को, अपने भोले भाले आदिवासी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में उनकी एक नहीं सुनी और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं इंडी अलायंस की बात करता हूं और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो महाभ्रष्ट पार्टी और अलगाववादी तत्वों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाह देने वाली, उनको उत्साह देने वाली, उनको हमेशा परवरिश करने वाली पार्टी, यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी।
भ्रष्टाचार में आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बन गई। भाई भतीजावाद को पनाह दिया, युवाओं के साथ छल किया, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उनको अलग करने का भी काम किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ऐसी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी बनी। यह आवश्यक है मित्रों कि झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी और मुक्ति होनी चाहिए। ये ग्रहण की तरह लगे हुए हैं झारखंड पर, ग्रहण की तरह हर तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आपके हकों के बारे में, आपके हुकूक के बारे में कहते कुछ है और करते कुछ है और इसलिए इनको भेजना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये संभव तब है जब आप लोगों का साथ मिलता है, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है। ये परिवर्तन यात्रा जिसको सिद्धो कानों की धरती से गृह मंत्री जी ने शुरुआत की थी, बाद में एक जगह पर शिवराज सिंह जी ने शुरुआत की, एक जगह पर हमारे राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की और आज मुझे खूंटी की उस पवित्र धरती से इस परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। ये यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी। इसके लिए हम लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और इसके साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा मां, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारी मां बेटी की सुरक्षा की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा जो भोले भाले आदिवासी भाइयों की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है, उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वह भी अपने परिवार तक सीमित है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं था? क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चले जाता है, आप इतना अपमान करते हो। ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो। जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सोरेन जी को, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से उनको एक तरीके से उनका उल्हाना की गई, इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया, वह भी उनको छोड़कर चले आए। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वह अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करो वो दिन जब आप वनांचल की बात करते थे, जब आप बात करते थे कि हमारा राज्य बिहार से अलग हो, क्या उस समय कांग्रेस पार्टी आपका साथ देती थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था? क्या आरजेडी ने, उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने
इसका विरोध नहीं किया था? क्या उस समय की पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया था? इसका सदा विरोध हुआ था। अगर वनांचल के साथ जो आज झारखंड के रूप में स्थापित हुआ है, इसके साथ सदा खड़ा रहा, तो वह अकेली भारतीय जनसंघ थी और भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड को अलग राज्य देने का तोहफा भी किसी और को नहीं मिला, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको झारखंड दिया। इसलिए आदिवासियों की चिंता किसी और ने नहीं की। आदिवासियों की चिंता अगर की है तो वो हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की। बिरसा मुंडा का बलिदान आपको याद नहीं है? आप दशकों तक राज करते रहे, आपको याद नहीं आया कि आदिवासी का गौरव दिवस भी मनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए? आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, उसके नाम पर कोई संस्कृति बने? ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना है। आज 15 नवंबर देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में बिरसा मुंडा जी को 150 साल हो जाएंगे उनकी जन्म जयंती को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वह आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उसको आगे लाया जाएगा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? कभी इसकी कल्पना क्यों नहीं की? और जैसा मैंने बताया कि अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव गए, उस मिट्टी को नमन किया, उसके साथ अपने आप को आत्मसात किया, और यहां पर राज्यपाल के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बहन उनको भेजा गया, और बाद में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई महिला, तो वो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई। इसलिए सही मायने में आदिवासियों को किसी ने अगर प्रतिष्ठा, इज्जत, मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप बताइए कि अभी किसी आदिवासी भाई को किसी लोकल कला के लिए कभी उसको सम्मानित किया गया हो? अगर ये भी सम्मान देने का काम किया, और यदि उनको भी सम्मान से राष्ट्रपति भवन बुला करके पद्मश्री देने का काम किया, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी के 100 दिन, तीसरी बार के 100 दिन पूरे हुए। आपको जानकर खुशी होगी, अभी अभी नीलकंठ मुंडा जी बोल रहे थे कि हमने लगभग 1 लाख मकान, 1 लाख से ज्यादा मकान इस जिले में उन्होंने बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि 100 दिनों के अंदर 4 करोड़ मकान तो बन चुके हैं। 100 दिनों के अंदर मोदी जी ने 3 करोड़ नए मकान बनाने की स्वीकृति दे दी। 3 करोड़ नए मकान बनाने। इसी 100 दिन के अंदर हमने चुनाव में वादा किया था कि हम बुजुर्गों का ख्याल करेंगे। इसी 100 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब इस देश में कोई भी जो 70 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वृद्ध, माता हो, पिता हो, चाचा हो, चाची हो, ताई हो, कोई भी 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको अगले महीने से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवर हर साल सालाना मिलेगा। 5 लाख रुपए का सालाना। अब बुजुर्गों को, बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को बिना इलाज के घर में बैठे रहना नहीं मिलेगा, उनका इलाज होगा, उनको दीर्घायु मिले इसकी चिंता होगी।
और यह व्यवस्था भी इस तरीके से कर दी गई। चुनाव के दौरान में बहुत बड़ा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको लागू कर दिया 100 दिनों के अंदर। उसी तरीके से एमएसपी में इजाफा कर दिया और उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेनें चला दी, 15 भारत ट्रेनें चला दी 100 दिन के अंदर। साथ ही साथ 8 नेशनल हाईवे को बनाने की मंजूरी दी। इसी के साथ साथ 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्षमा कीजिएगा, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसकी भी घोषणा कर दी और इसकी भी मंजूरी दे दी। और इसके साथ साथ 100 दिनों में ही 3 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, रूरल रोड्स के लिए, उसके लिए मंजूरी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 62,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क के लिए, जो 25,000 गांव को जोड़ेगी, इसके लिए चौथे चरण की भी मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। अब 25,000 गांवों में ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में चलने वाली पक्की सड़क बनकर के तैयार होगी, उसका भी काम शुरू किया। आयुष्मान भारत, मैं जब चर्चा करता हूं तो मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी का झारखंड से विशेष लगाव है। आयुष्मान भारत की स्कीम अगर लॉन्च हुई तो वो भी लॉन्च 2018 में रांची की धरती से हुई। उसी तरीके से अगर कहें पीएम जनधन योजना भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव से शुरू हुई। उसी तरीके से विकसित भारत की वाली जो गारंटी की गाड़ी थी, मोदी की गारंटी, उसकी भी शुरुआत इसी खूंटी जिले से हुई थी, यही खूंटी के जिले से। और यही नहीं, जो सोलार पैनल है वो देश में नहीं एशिया में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स में लगा, तो वो भी खूंटी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगा। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, इन सभी योजनाओं को, और हमेशा उन्होंने आदिवासी स्थानों को चुना जहां उन्होंने इस तरीके के विकास के काम को आगे बढ़ाया। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, चाहे हमारी सरकार रही या न रही, हमने कभी भी झारखंड के विकास को रुकने नहीं दिया। आप बताइए, आपको 5 मेडिकल कॉलेज दिए गए कि नहीं दिए गए? 5 मेडिकल कॉलेज दिए गए। कभी सोचा था कि 5 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, जो दिल्ली में है, वो देवघर में आएगा? वो देवघर में आया। और उस तरीके से आपको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको भी हमको याद है। रांची को स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद यहां दीपक प्रकाश बैठे हैं, इनसे पूछिए, 980 करोड़ रुपए की स्कीमें लागू हुई हैं। 980 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए की स्कीम लागू। उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसका भी श्री गणेश हो गया झारखंड की धरती पर। 6 वंदे भारत ट्रेन चल रही है आज झारखंड में, 6 वंदे भारत ट्रेन। और देवघर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया, जमशेदपुर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया। अभी बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसाद योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, वहां काम फिर से शुरू हो रहा है। उसी तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर, उनके लिए भी यहां पर और म्यूजियम बनाने के लिए उसका भी उद्घाटन हो गया है। रोडवेज में 2256 किलोमीटर की नेशनल हाईवे, ये झारखंड की धरती पर बना है नेशनल। आजकल आपको नेशनल हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? एलिवेटेड रोड दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको फ्लाईओवर दिखता है कि नहीं दिखता है? हर तरीके से विकास की नई कहानी लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वाराणसी से रांची जो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीन कॉरिडोर,
इस पर भारतमाला परियोजना में इसको भी हरी झंडी दे दी गई है। यह भी विकास इसमें हो रहा है। जब मैं खूंटी में आया हूं तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे नीलकंठ जी जानते हैं, इन्होंने आवास योजना की बात की, पर आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 20 लाख किसानों को उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए जा रहा है और ये खाते जो खातों में जा रहा है लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए लोगों के किसानों के खाते में जा चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 36 लाख बहनों को इसका लाभ मिला है और इसी तरीके से आयुष्मान भारत में 28 लाख परिवार हमारे उनको भी इससे जोड़ा गया है। इसलिए विकास की स्थिति से एक नए आयाम को जोड़ने का प्रयास। ये जो मैंने आपके सामने ये कहानी बताई, अगर मैं बताने लगूं तो शायद आप रात हो जाएगी, लेकिन विकास की कहानी नहीं रुकेगी। ये मोदी जी ने करके दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ये जो काठ की हांडी चढ़ाई थी, इसका आपको पता लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं? जरा जोर से बोलो, लग गया कि नहीं लग गया? ये बोलते थे कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे हर परिवार को। मिल गया क्या भाई? इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। दीपक प्रकाश, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? नीलकंठ जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? 1-1 लाख बोला था ना परिवार को। मिल गया क्या? 5 लाख नौकरी देंगे। मिल गया क्या? 5,000 रुपए अंडर ग्रेजुएट को देंगे बेरोजगारी भत्ता। मिला क्या? 7,000 रुपए देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। मिला क्या? महिलाओं को कहा था 17,000 रुपए देंगे साल का। मिला क्या? मित्रों, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चूल्हा भत्ता देंगे 2,000 रुपए, चूल्हा भत्ता। गरीब का चूल्हा नहीं जला। यहां मोदी जी ने तो गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा भत्ता नहीं पहुंचा। ये हमसे ध्यान रखना। इसी तरीके से हर गरीब परिवार को कहा था कि हम 72,000 रुपए देंगे। और एक बात और कही थी कि या तो हम 51,000 रुपए देंगे या सोने का सिक्का देंगे। और चमड़े का सिक्का तो दिया नहीं गया, सोने की सिक्का की बात की। क्या किस तरीके की राजनीति की? मैंने पहले ही बताया कि 5,000 रुपए भत्ता देने की बात की थी, कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। और इसी तरीके से अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी चर्चा कर रहे थे आपके साथ। उन्होंने आपको बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, कि किस तरीके से यहां पर नौकरियों में घोटाला और भर्ती में घोटाला, और भर्ती में घोटाले के साथ साथ वहां पर लोगों की मौतें हुई। ये कुशासन का नतीजा है जो हम लोगों को देखने को मिला। बोलो, ऐसे राज को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना है और कमल के निशान को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आए थे जंगल जमीन के नाम पर, लेकिन गरीब आदिवासी लोगों की जंगल और जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया तो वो हेमंत सोरेन की सरकार ने। इन्होंने उनके साथ धोखा दिया, छलावा किया और खुद खान, बालू माफिया और इस तरीके से अवैध खनन में अपने आप इन्वॉल्व हो गए। कुछ दिनों पहले आपको तस्वीर आई होगी, आपने देखा होगा। आप बताइए, इनके अफसर जेल में है कि नहीं है? उनके घर से पैसे निकले थे कि नहीं निकले थे? निकले थे कि नहीं निकले थे? आज इनके मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। आप देखो मंत्री का क्या हाल होगा जब मंत्री के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीन लगाना पड़ रहा है। नोट गिनने वाली मशीन भी हाँफ रही है। एक कांग्रेस के सांसद के घर से 3 दिन लग गए, पता ही नहीं चला कि कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितने पैसे वहां से निकाले गए। ये भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई सरकार, दिन रात भ्रष्टाचार में लगी हुई सरकार, इसको उखाड़ फेंकना ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, लगभग 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला मनरेगा में हुआ।
लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला जमीन घोटाले में हुआ, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला खनन घोटाले में हुआ। आप हमारी सरकार लाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और उनकी जगह जेल में होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो सबसे दुख की बात है, हमारे करिया मुंडा जी बैठे हैं, सारी जिंदगी लगा दी आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हुए। मुझे याद है, बचपन से मैंने इनको देखा है, आदिवासियों के लिए किस तरीके से इन्होंने जिया है, उनके हक हुकूक के लिए। आज आदिवासियों की संख्या घट रही है और आपको मालूम है, आदिवासियों की संख्या 44% से घट करके 28% रह गई। 28%। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सरकार है? ये किस तरीके का प्रशासन है? रोहिंग्या लोग आ रहे हैं, यहां फंस रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। वो गलत तरीके से यहां पर शादियां रचा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। एक सुव्यवस्थित चाल के तहत ये काम चल रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर के उनको आमंत्रण दे रही है, उनको निमंत्रित कर रही है, उनको बसा रही है, उनके आधार कार्ड बना रही है, उनको भारत की धरती पर वोटर लिस्ट बना रही है। बोलो, ऐसे चलने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, चलने देना है क्या? अगर नहीं चलने देना है तो परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी अस्मिता के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, अगर किसी ने उनके संदेश को सही ढंग से समझा, अगर किसी ने उनको आगे जीवन में उनकी जीवन यापन को सुविधा प्रदान करने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आगे भी आप जब झारखंड में हमारी सरकार लाएंगे तो डबल इंजन की सरकार डबल तीव्र गति से आपकी सेवा करेगी। और इसीलिए इस परिवर्तन यात्रा में आप सब लोग जुड़े, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एसएससी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी। अब मैं आग्रह करूंगा दोपा के लोक विधायक कोचे मुंडा जी से कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा करें। साथ ही साथ ये अपना रथ है तो झंडा दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करें।